क्या कभी सोचा है कि जेई की प्रिपरेशन के वक्त अगर आपका टाइम टेबल सक्सेसफुल हो जाए और वर्क कर जाए तो आपके स्टडी रूटीन में कितना मेजर चेंज आ सकता है? ऑब्वियसली मैम, हर किसी ने ये चीज सोची है, लेकिन ऐसा होता तो कभी नहीं है। लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना? हो तो सकता है मैम, लेकिन ये टाइम टेबल वर्क करेगा कैसे और सक्सेसफुल होगा कैसे? आपका टाइम टेबल वर्क करेगा और सक्सेसफुल भी होगा, बस आपको अपने टाइम टेबल को रियलिस्टिक बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है और गोल ओरिएंटेड बनाना है। तो आइए देख लेते हैं स्टेप वाइज कि जब कभी भी हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो उसे परफेक्ट, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और साथ ही साथ सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। आपको सारे स्टेप्स 1 बाय 1 मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी, आप एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप 1, आपके सामने पूरा सिलेबस होना चाहिए, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने टोटल चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपको गोल सेट करना है। गोल सेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे हाफ सिलेबस कंप्लीट करना है 4 मंथ्स के अंदर, तो 4 मंथ्स जो है वो मेरा टाइम हो जाएगा और हाफ सिलेबस जो है ये मेरा गोल हो जाएगा। अब ये हाफ सिलेबस तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन ये हाफ सिलेबस में कौन से चैप्टर कैसे सिलेक्ट करें ये सब भी प्रॉब्लम है, और ये भी टाइम टेबल का एक पार्ट ही हुआ। तो स्टेप 2 में अभी हमको क्या करना है, हमें टोटल जो सिलेबस पता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला होगा लेवल 1, सेकेंड होगा हमारा लेवल 2। लेवल 1 में हम डिफिकल्ट, टाइम टेकिंग और लेंदी चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे, और लेवल 2 में इजी और लेस टाइम टेकिंग चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे। तो स्टेप 3 में अब हम क्या करेंगे, हमारा लेवल 1 और लेवल 2 जो डिसाइड हो गया है उसमें से अब हम करेंगे चैप्टर सिलेक्शन। तो अब मुझे फर्स्ट हाफ जो सिलेक्ट करना है वो कैसे करना है, मुझे 2 पार्ट्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर देना है, इजी और डिफिकल्ट वाले में, और जो डिफिकल्ट वाले हैं उसमें से 2-3 उठाने हैं, यानी कम उठाना है, और रेशियो किसका ज्यादा रखना है, थोड़ा सा इजी वाले का रेशियो ज्यादा रखना है। तो ऐसा नहीं करना है कि पूरे के पूरे डिफिकल्ट सबसे पहले ले लें, तो वो 4 महीने में कभी भी नहीं हो सकता। अब यही सेम तरीका हम करेंगे नेक्स्ट हाफ ऑफ सिलेबस के लिए। ये टाइम का जो गोल है ये तो मैंने सेट किया है 4 मंथ्स, लेकिन ये 4 मंथ्स नहीं होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो। अगर आप मिड स्टेज पे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास टाइम कितना बचा है, और उसमें से आपको इक्वल रेशियो में चैप्टर्स को डिवाइड करके इजी और डिफिकल्ट का मिक्सचर लेके अपने गोल को सेट करना है। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं टाइम लिमिट के बारे में। ये टाइम लिमिट ही है जो मेन रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो ये जो 8 महीने 4 महीने जो आप ले रहे हो, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो पाए। जरूर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जाएगी और आपका कोई ना कोई चैप्टर रह जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपके 2-4 चैप्टर रह जा रहे हैं तो उसको करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए। इसलिए हमें स्पेयर में 1 महीना या 2 महीना छोड़ देना है, क्योंकि वो स्पेयर टाइम जो है वो हमें हेल्प करता है हमारे बैकलॉग्स को कंप्लीट करने में। तो आपको अपने हाथ में स्पेयर टाइम रखना है। स्पेयर टाइम यानी कुछ महीने आपको अपने हाथ में रखने हैं, जिसमें आप प्रिपरेशन करोगे, रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद पूरे जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनको रिवाइज करोगे, उसके बाद आप जो एक एक क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व करोगे। तो इसके लिए भी तो टाइम चाहिए। तो ये होता है स्पेयर टाइम, यानी आप सिलेबस कंप्लीट पहले ही कर लोगे, और अगर कोई चैप्टर रह भी जाए तो वो जो स्पेयर टाइम रहता है वो हेल्प करता है हमें कि वो जो एक आध बैकलॉग रह गया है उसे हम कंप्लीट करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेयर टाइम की भी अहमियत है टाइम टेबल में। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा टाइम टेबल सेट करना है जिसमें 2-3 महीने आप छोड़ दो स्पेयर टाइम अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर आपने पूरा एंड तक टाइम सेट कर दिया तो आपके हाथ में कुछ भी टाइम नहीं बचेगा एक्स्ट्रा रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ में 2 महीना तो मिनिमम रखो स्पेयर टाइम, और उसको छोड़ के फिर आप बाकी जितना भी टाइम है उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एक प्रॉपर स्टडी रूटीन मेंटेन करो, तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। प्रॉब्लम ये जाती है कि आप जो डे टू डे प्रैक्टिस करते हो और डे टू डे रूटीन फॉलो करते हो उसमें डेली चेंजेस होते हैं, उसके वजह से मंथली आपके रूटीन में चेंजेस होते हैं, और वो मंथली रूटीन में चेंजेस आपके धीरे धीरे बैकलॉग में कन्वर्ट होते जाते हैं, और 4 महीने का जो गोल सेट किया या 3 महीने का आपने जो गोल सेट किया है वो पूरा नहीं हो पाता। तो उसको पूरा करना है तो आपकी जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो मजबूत होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी,
वो होगी अगला वीडियो देखने से। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म टाइम टेबल्स बताऊंगी जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो टाइम टेबल बना लेने से ही सब कुछ नहीं होता है, टाइम टेबल को फॉलो करना भी आना चाहिए। तो जैसे ही हम टाइम टेबल बनाना सीख लेंगे, टाइम टेबल को फॉलो करने के कुछ हैक्स और ट्रिक्स जानेंगे, और इस सीरीज के साथ आप अगर जुड़ गए हो तो आपने सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अब एकदम ट्रैक पे आ जाएगी और आप फुल स्पीड से प्रिपरेशन कर पाओगे।